अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं और अपना कल का होमवर्क अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। जस्ट इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी आप ज़रूर टीचर से पूछ लिया करें कि आपको ये इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है, वो डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेंगी। अब हमारे पास क्या है करने के लिए, अब हमारे पास सेम मेथड्स और सेम क्वेश्चंस हैं, लेकिन मज़ीद हमें क्योंकि प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज़ मैथ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो आपको प्रैक्टिस लाजमी करनी है ताकि आप इम्प्रूव करते जाएं और अपनी मेथड्स को, अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते जाएं। हम लोग थे पेज 58 पे। यू कैन सी हेयर फर्स्ट क्वेश्चन, आपके रेस्ट पार्ट्स आपने खुद करने थे, 2 पार्ट्स आपको मैंने करवा दिए थे, है ना, ऐसा ही है ना। ओके, सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। आगे हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन जो हैं वो सेम है। अगेन हमें बताया गया है कि हमें किस मेथड से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ज़्यादातर यहाँ पे डिवीजन मेथड डिस्कस हो रहा है, तो लेट्स सी इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 12 and 72 बाय यूजिंग डिवीजन मेथड अगेन। सो इट इज़ टॉकिंग अबाउट HCF जो है हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि हमने इसको किस मेथड से डिस्कस करना है। मेथड हमारे पास ये है। ऑलराइट, सिंपली हमने 12 को 72 से जब डिवाइड कर दिया है तो हमारे पास आंसर आ गया है 6। इट इज़ कन्फ्यूजिंग इज़न्ट इट। ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्व हो गया है। सिंपली हमारे पास इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है जिस पे ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है वो है जी 12। सो 12 हमारे पास HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया है 12 and 72 का। लेकिन देयर इज़ सम कन्फ्यूजन कि एग्जैक्टली इतना अच्छा सॉल्व कैसे हो सकता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होती है तो आप इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लें। अगर तो आंसर सेम आ गया इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन सेम था। सो जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व किया तो आंसर तो हमारा सेम आ रहा है। यू सी हेयर 12 आ रहा है और यहाँ भी HCF का जो लास्ट डिवाइज़र होता है उसको हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। मतलब जो लास्ट डिवाइज़र होता है हमारा डिवीजन मेथड में, वो हमारे उस नंबर का, उन 2 नंबर या 3 नंबरों का लास्ट डिवाइज़र होता है, वो होता है HCF। सो 12 हमारा लास्ट डिवाइज़र था और हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन का भी सेम आंसर है। इसका मतलब वी आर ऑन द राइट पेज, हम लोग सही कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट हम देख रहे हैं 5 को। 5 में क्या है, व्हाट इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 32 and 60। सिंपली जैसे हमने किया था। अच्छा, अब ये डिवीजन मेथड की बात हो रही है तो अब हम इनको एक साथ सॉल्व करेंगे। 32 और 60 दोनों ही इवन नंबर्स एंड पे हैं दोनों के, तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएंगे। हम इनको 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 16 and 30। फिर से 2 पे डिवाइड हो जाएंगे तो क्या आंसर आएगा 16 and नॉट 16, 8 and 15। जब हमारे पास 8 and 15 आ गया है तो 15 तो हमारे पास 3 में भी आता है लेकिन 8 तो नहीं आता, 8 2 में आता है। तो हम सिंपली पहले अपने 2 के फैक्टर्स को सॉल्व करेंगे। 2 पे जब इसको सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा, फिर दोबारा से 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 पे करना होगा क्योंकि 2 तो किसी और नंबर में नहीं आता हो, तो प्राइम नंबर है तो फिर से 2 आ जाएगा। अब 15 कॉन्टीन्यूसली आप देख रहे हो साथ चलता जा रहा है। अब हम 3 ले लेते हैं, 3 पे 15 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब 5 तो किसी और टेबल में नहीं आता, अब क्या करें, फिर से 5 पे डिवाइड करेंगे, सिंपल। तो हमारे पास कितने फैक्टर आ गए हैं, हमारे पास आ गए हैं जनाब 7 फैक्टर्स। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम देख रहे हैं 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 को 8 से करेंगे, 4 को 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 को 2 से करेंगे 16, 16 को 2 से 32, 32 को हम 3 से करेंगे 96, 96 को 5 से करेंगे तो 480। सो 480 इज़ द LCM of 32 and 60. So this is how we solve the division methods, right?
जस्ट इन केस ऑफ कंफ्यूजन आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन भी सॉल्व करेंगे। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सेम आंसर आता है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन 100% परफेक्ट है। ओके अगर उस तरीके से आप नहीं करना चाहते हो तो देन यू हैव टू ट्रस्ट ऑन इट। ओके सो अब हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और आई मस्ट से कि स्टूडेंट फाउंड दीज वेरी लीस्ट इंटरेस्टेड इन इट, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, हम कोशिश करते हैं कि आपका इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। हम देखते हैं क्वेश्चन 1। अगर आप चाहते हैं कि आपको समझ आए, आपने सिंपली 100% फोकस्ड रहना है। आप ध्यान से बोर्ड पे देखें और मेरे साथ साथ रीड करें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कहाँ पे पॉज लेना है और कहाँ पे समझना है। ऑलराइट स्टार्ट करते हैं। हानिया एंड जवेरिया वेंट फॉर शॉपिंग। Hania bought some pencil for ₹6 and Javeria bought some pencil for ₹8. The girls spent the same amount of money on pencils. What is the least common they could have spent? Okay, so अब हम देखते हैं कि लीस्ट कॉमन की बात हो रही है, मतलब कि कितना कौन सा ऐसा नंबर होगा जिस पे वो दोनों एक अमाउंट पे आ जाएंगी। ऐसे क्वेश्चंस को जहाँ पे लीस्ट की बात हो रही है, कम की बात हो रही है, उन क्वेश्चंस को हम हमेशा एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सिंपली आप 6 और 8 का एलसीएम फाइंड आउट करें। क्या आएगा, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 2 और 3 दो फैक्टर्स हैं। 8 का फाइंड आउट करते हैं, 2 4s आ गया, 2 2s आ गया एंड अगेन 2 2s 3 फैक्टर्स आ गए। उसके 2 और 3 थे, इसके 2 2 2 3 2 हैं। ऑलराइट सो हम एक कॉमन ले लेंगे जो कि आ गया 2। 3 तो कॉमन नहीं है, 3 भी अनकॉमन हो गया और बाकी 2 भी अनकॉमन हो गए। हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 2 से करेंगे, 2 2s 4, 4 2s 8, 8 3s 24. So 24 is the ₹24 is the amount जहाँ पे हानिया एंड जवेरिया की अमाउंट सेम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Subhan buys a bag of 64 miniature rockets. Could he distribute them equally into 6 storage container and not have any leftover? कोई ऐसा नंबर बताएं कि जिस पे उसके ये बैग ऑफ रॉकेट डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाए पूरे और ज़ाया भी ना हो। उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ऑब्वियसली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। अब सिंपली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 6 और 64 का। ऑलराइट देखेंगे कि किस पॉइंट पे ये दोनों के फैक्टर्स कॉमन हो जाते हैं। सो 64 और 6 का आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे और जो आंसर आएगा वो आप सिंपली लिख देंगे जी इस मतलब इतनी अमाउंट उसको हर बॉक्स में डालनी है। सो उसकी फिर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात हो रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हैदर की बात हो रही है। हैदर क्या कर रहा है, Heather wants to be a mathematician and he actively questioned in maths class. One day he wrote 85 on board and asked his fellows, 85 prime or composite? Can you explain to him? Simple. 85 को हम कैसे explain करेंगे? प्राइम नंबर्स कौन से होते थे जो हम डिस्कस कर चुके थे। ऐसे नंबर्स जो खुद पे डिवाइड होते हैं या 1 पे डिवाइड होते हैं उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो खुद पे डिवाइड होते हैं, 1 या 2 नंबर्स पे डिवाइड होते हैं और फिर 1 पे भी डिवाइड होते हैं, उनको हम कहते हैं कॉम्पोजिट। सो हम देख सकते हैं 85 जो है उसके एंड पे 5 आ रहा है। ऐसे नंबर जिनके एंड पे 5 और 0 आता है वो हमेशा 5 पे डिवाइड होते हैं। और ये हमें किसने बताया है, ये हमें डिविजिबिलिटी रूल 5 ने बताया है। तो डिविजिबिलिटी रूल 5 के अकॉर्डिंग जो नंबर के एंड में 5 आता है वो सिर्फ 5 पे डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये है कि 85 जो है वो सिर्फ 5 पे, खुद पे और 1 पे डिवाइड हो सकता है। सो ये 3 हो गए, 3 या 4 डिविजिबिलिटी
पॉसिबल होने की सूरत में हम उन नंबर्स को कॉम्पोजिट कहते हैं। तो ये नंबर सिंपली कॉम्पोजिट हो गया। उसके बाद देखते हैं जी 5, क्वेश्चन 5 में क्या है। इन वन रूम वी हैव 4 क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इन वन रूम वी हैव टू सेट अप 70 chairs in equal rows for the class to show, but there is no room for more than 20 rows. What is the possible number of rows that we can set up? So simple क्या है, हमने 70 चेयर्स को 20 रोज़ के अंदर अंदर डिवाइड करना है। सो कोई ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिस पे हमारी 70 चेयर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं और रोज़ भी ज़्यादा ना हो 20 से। तो हम क्या करेंगे, इनके अगेन HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF फाइंड आउट करने की सूरत में आई थिंक हमारे पास क्या आना चाहिए, आप लोग इसको फाइंड आउट करें, ठीक है। HCF फाइंड आउट करना है। ऑल राइट, सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। आप अपने बिहाफ पे कोशिश करें कि आप इसको सॉल्व करें। अगर प्रॉब्लम होगी आपको टीचर कॉल करेंगी, आप उनसे इसके हिंट्स ले सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको अगली क्लास में मिलूँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।